इस वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल और क्रिएटिव किस्म का टूल है जी मैक्रोज, उसे डिस्कस करेंगे। ये मैक्रोज हैं क्या, कैसे क्रिएट करते हैं हम मैक्रो, और ये किस लिए यूज़ होता है अभी हम देखेंगे जी। सपोज़ आप अपने इस एक्सेल की शीट में किसी सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं। मैंने एक सेल सेलेक्ट किया और मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ जी। मैं इसके करैक्टर्स को बोल्ड कर देता हूँ, मैं कलर फिल कर देता हूँ इसको, सेल को, और उसके बाद जी मैं इटैलिक कर देता हूँ इसके करैक्टर्स को, और इसका फॉन्ट कलर जो है उसे भी जी मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी सेल की। सपोज मैं यही फॉर्मेटिंग अपनी जो है मुख्तलिफ सेल्स में चाहता हूँ, अपनी एक्सेल की जो शीट है इसके मुख्तलिफ सेल्स में वो एग्जैक्टली इन्हीं स्टेप्स के साथ ये फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ जी। तो मेरे पास एक मेथड तो ये है कि मैं ये फॉर्मेटिंग जो है कॉपी पेस्ट कर लूँ अपने उस सेल में जिसमें भी मैंने ऐसी ही फॉर्मेटिंग करनी है जी। और दूसरा मेथड ये है कि मैं इसके लिए मैक्रो क्रिएट कर लूँ। अब मैक्रो क्या है जी, ये तो सिर्फ फॉर्मेटिंग का इशू था, थोड़े से स्टेप्स इन्वॉल्व थे इसमें। आपने फ़र्ज़ करें कोई भी कमांड्स हैं एक्सेल में, उन्हें सीक्वेंस में यूज़ किया एक दफ़ा और आप उसी सीक्वेंस में उन कमांड्स को बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपना वो कमांड्स का जो सीक्वेंस है उसे सेव कर सकते हैं एक मैक्रो की फॉर्म में, और सिर्फ एक शॉर्टकट की से आप कभी भी उसे यूज़ कर सकते हैं जी। सपोज़ मैं यही जो सीक्वेंस था मेरे पास कमांड्स का, इसे मैक्रो की फॉर्म में सेव करता हूँ। तो मैं कैसे सेव करूँगा जी, मैक्रोज एक्टिव करने के लिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए मैक्रो की मेरे पास दो चॉइसेस हैं जी। मैं राइट क्लिक करूँ अपने टास्क बार को तो मेरे पास जी मैक्रो रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन है। अगर मैं इसे चेक कर दूँ तो मेरे पास टास्क बार में एक बटन आ जाएगा जी, जिसमें जिसे अगर मैं स्लाइड करूँगा कर्सर से तो मेरे पास आ रहा होगा जी कि नो मैक्रोज आर करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू बिगिन रिकॉर्डिंग अ न्यू मैक्रो। यानी अगर मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो मैक्रो की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, उस सीक्वेंस की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी जो मैं उसके बाद उस बटन को क्लिक करने के बाद परफॉर्म करूंगा कमांड्स का सीक्वेंस, उसकी एक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। दूसरी चॉइस ये है जी कि मैं व्यू टैब में जाऊं तो मैक्रोज का मेरे पास बटन है, इधर भी रिकॉर्ड मैक्रो का मेरे पास ऑप्शन है जी। अब सपोज मुझे यही सीक्वेंस अभी जो मैंने परफॉर्म किया इसे रिकॉर्ड करना है जी। मुझे सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो के बटन पे क्लिक करने से पहले मुझे वो सारा जो सीक्वेंस है वो याद होना चाहिए, मुझे आइडेंटिफाइड होने चाहिए वो स्टेप्स जो मैंने परफॉर्म करने हैं। ये तो दो तीन स्टेप्स थे, आपके पास अगर काफ़ी लंबी कोई कमांड्स की लिस्ट है तो आप चाहे वो लिख लें कि मैंने ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, क्योंकि कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक दफ़ा वो सारा सीक्वेंस जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। मैंने रिकॉर्ड मैक्रो के बटन पे क्लिक किया, मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। मैक्रो का नाम आया जी मैक्रो 2 ही मैं इसका नाम रहने देता हूँ। शॉर्टकट की आई, मैं इस मैक्रो के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करना चाहता हूँ जी। अब मैं कोई भी बटन कंट्रोल प्लस कोई भी बटन जो है उसे यूज़ कर सकता हूँ एज अ शॉर्टकट की, बट रिकमेंडेड ये है कि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मली कंट्रोल प्लस कोई भी अल्फ़ाबेट जो है आपके पास कीबोर्ड में वो आपके पास एक्सेल में किसी ना किसी कमांड के लिए यूज़ हो रहा होता है। सपोज अगर मैं इधर कंट्रोल प्लस सी जो है इसकी शॉर्टकट की रख दूँ इस मैक्रो 2 की, तो ऐसा होगा कि जी कंट्रोल प्लस सी जो है वो नॉर्मली आपके पास कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ होती है शॉर्टकट की। अब वो जब भी मैं कंट्रोल प्लस सी यूज़ करूँगा इस मैक्रो को रिकॉर्ड करने के बाद, तो वो कॉपी पेस्ट के लिए, कॉपी करने के लिए डाटा को यूज़ नहीं होगी, बल्कि वो इस मैक्रो को एक्टिव कर देगी, इस मैक्रो को रन कर देगी जी। तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है मैं कोई भी की टी सपोज यूज़ कर लेता हूँ जी। और उसके बाद मैं इस मैक्रो को स्टोर किधर करना चाहता हूँ जी, मैं सिर्फ इस वर्कबुक पे इसे रन करना चाहता हूँ तो मैं इस वर्कबुक पे सेव कर दूंगा इसे। और अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एक्सेल इस सिस्टम में यूज़ करूँ जी तो ये मैक्रो मैं हर जगह इस्तेमाल कर सकूँ, ये कमांड्स का जो सीक्वेंस है मैं अपनी मुख्तलिफ वर्कबुक्स में यूज़ कर सकूँ, तो मैं ये पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का जो मेरे पास ऑप्शन है इधर इसे स्टोर कर दूंगा। तो इसके बाद जब भी मैं कोई भी एक्सेल की शीट यूज़ कर रहा हूँ इस सिस्टम में, मैं इस मैक्रो को यूज़ कर सकूँगा जी। अब मैंने ओके का बटन क्लिक किया, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन अगर मैं एंटर करना चाहता हूँ कोई डिस्क्रिप्शन इस मैक्रो के हवाले से तो मैं एंटर कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं ओके का जी बटन जो है उसे सिलेक्ट कर दूंगा जी। अब जी मैंने ये मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अब मैं वो सारे जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करूँगा, जो स्टेप्स मैंने ये जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है ये गेन करने के लिए परफॉर्म किए थे, जो सीक्वेंस मैं ऐड करना चाहता हूँ कमांड्स का वो मैं स्टार्ट करूँगा जी। अब मैंने एक सेल सेलेक्ट किया, उसमें जी गया मैं, और उसके बाद मैंने होम टैब सेलेक्ट की। होम टैब के अंदर सबसे पहले मैंने सेल्स के जो करैक्टर है उन्हें बोल्ड किया जी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैंने ऑटो फिल का कलर फीचर यूज़ किया और इसे फिल कर दिया जी इस सेल को। उसके बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दिया जी। फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के बाद जी मैंने इसके करैक्टर्स को इटैलिक भी कर दिया जी। अब
मैं सिर्फ यही 2-3 कमांड्स जो हैं ये परफॉर्म करना चाहता था और इनके सीक्वेंस को रिकॉर्ड करना चाहता था। मैंने ये सीक्वेंस एक दफ़ा परफॉर्म किया और उसके बाद ये जो बटन आपके पास आ रहा है जी टास्क बार पे, इसको ये रेडी के साथ जो बिल्कुल बटन आ रहा है, मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैंने स्टॉप करनी है रिकॉर्डिंग, जो सीक्वेंस मैंने एंटर करना था वो मैंने कर दिया, मैंने स्टॉप किया इसको और मेरे पास ये जो मैक्रो है ये सेव हो गया जी इस एक्सेल की शीट के लिए, बल्कि इस सिस्टम में सेव हो गया। मैं जब भी कोई भी एक्सेल की शीट यूज़ कर रहा हूँ मैं इस मैक्रो को यूज़ कर सकता हूँ। मैक्रो को व्यू करने के लिए कि आपके पास कौन से मैक्रो सेव हैं, आप क्या करें जी, आप व्यू टैब में जाएं, यही मैक्रोज का जो बटन है अगर आप ड्रॉप एरो पे क्लिक करें तो व्यू मैक्रोज का ऑप्शन है आपके पास, आप इसे क्लिक करें तो आपके पास ये जी पहला मैक्रो आपके पास आ गया जी, ये पर्सनल मैक्रो 2 के नाम से आपके पास एक मैक्रो सेव है। आप इसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि इस मैक्रो को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस मैक्रो को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऑप्शंस का जो बटन है आपके पास आप उसे क्लिक करेंगे और आपके पास ये मैक्रो ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास इसकी शॉर्टकट की आ जाएगी जी, कि इस शॉर्टकट की से आप इस मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं जी। हमने ये शॉर्टकट की बिल्कुल वही है जी जो हमने टाइप की थी, Ctrl+Shift+T। अब हम इस मैक्रो को रन करके देखते हैं। सपोज हम कोई सेल सेलेक्ट करते हैं, हम एग्जैक्टली इसकी वही फॉर्मेटिंग चाहते हैं जो हमारे इन 2 सेल्स में जो पहले हमने फॉर्मेटिंग की थी वो हो, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Shift+T का बटन जी प्रेस करते हैं और ये देखें जी एक्सेल ने ऑटोमेटिकली वो सारे सीक्वेंस खुद परफॉर्म किए, वो सारे कमांड्स खुद परफॉर्म किए और इस सेल की फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। ये सिर्फ फॉर्मेटिंग थी, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप बहुत लंबे लंबे जो कमांड सीक्वेंसेस हैं कमांड्स के, अब उन्हें सेव कर सकते हैं एज अ मैक्रो और इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। अगर आप एक ही काम जो उसे बार बार करना चाह रहे हैं और वो काफ़ी लंबा काम है, तो आप उस काम का सीक्वेंस, उसके जितने भी कमांड्स हैं उसको एक मैक्रो की फॉर्म में सेव कर लें और जब भी आपने उसे यूज़ करना है सिर्फ एक शॉर्टकट की यूज़ करें और आपके वो सारे कमांड्स ऑटोमेटिकली परफॉर्म होंगे और आपके पास ये डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो आ जाएगा।